में आज नामांकन के दिन छात्रों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद कैंपस पूरी तरह से जंग के मैदान में तब्दील हो गया। इस जंग में एडिशनल एसपी सहित 10 छात्र नेताओं के सिर भी फूट गए। हालांकि बाद में पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया। अब देखने वाली बात होगी कि 26 अगस्त को होने वाले चुनाव से पहले क्या इस तरह के घटनाक्रम फिर से रिपीट हो पाते हैं। 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव को लेकर के आज पूरे दिन भर चला नामांकन का दौर। वहीं शाम को भी दर्ज हुई आपत्तियां। कई कॉलेजों में फीदा मुकाबला तो कहीं पर बागियों ने ठोकी ताल। छात्र संघ चुनाव को लेकर अजमेर की एमडीएफ यूनिवर्सिटी के में फीदा मुकाबला एवीपी और एनएफआई के बीच रहने वाला है। आज नामांकन दाखिल के अंतिम समय तक एवीपी और एनएफआई ने अपने पैनल के नामांकन कराए और किसी भी पद के लिए कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी सामने नहीं आया। एवीपी के महिपाल गोदारा पर दाव खेला है तो वही एनएफआई ने बिस्तीराम रायका को प्रत्याशी बनाया है। यूनिवर्सिटी की बदहाल हालत को सुधारने का दावा दोनों ही प्रत्याशी कर रहे हैं। इन सब के बीच एवीपी को यूनिवर्सिटी में तगड़ा झटका लगा है। परिषद के बैनर पर चुनाव जीतने वाले पूर्व 2 अध्यक्ष मोहित जैन और लोकेश गोदारा ने बगावत का झंडा बुलंद कर लिया है, जिससे एवीपी के लिए जीत की राह चुनौतीपूर्ण एमडीएफ में हो गई है। साथ ही अजमेर के डीएवी कॉलेज में एवीपी प्रत्याशियों के द्वारा नामांकन पर्चा भरने के बाद जब प्रत्याशी कॉलेज परिसर के बाहर निकले, उसी समय एवीपी के बागी प्रत्याशी राहुल राठौड़ के समर्थकों के द्वारा एवीपी प्रत्याशियों से अभद्रता कर उनके साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। वहीं मामला बढ़ता देख मौके पर पुलिस पहुंची और नामांकन के दौरान उग्र हुए छात्रों को नियंत्रण करने के लिए पुलिस ने लाठियां भी चलाई और छात्रों को दौड़ा कर खदेड़ा। वहीं पुलिस के द्वारा कुछ छात्र नेताओं को हिरासत में भी लिया गया और मामला शांत करवाया गया। साथ ही लॉ कॉलेज में भी आपत्ति दर्ज कराने को लेकर छात्रों के बीच झड़प हुई और कुछ गाड़ियों के कांच भी तोड़ दिए गए, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और लाठियां भांजते हुए छात्रों को दूर भगाया। इसी के साथ अजमेर के अन्य सभी कॉलेजों में नामांकन प्रक्रिया को पूरा किया गया। नामांकन के दौरान डीएवी कॉलेज में 2 छात्रों के गुट हुए आमने सामने। पुलिस ने चलाई लाठियां, भगाया दोनों गुटों को। वहीं कुछ लोगों को लिया हिरासत में। साथ ही लॉ कॉलेज में भी छात्रों के गुट हुए आमने सामने। पुलिस पहुंची मौके पर, कुछ छात्रों को लिया हिरासत में। कल होगी नाम वापसी का दौर। बीकानेर में प्रताप फाउंडेशन ने विभिन्न समाजों के साथ मिलकर अपनी ताकत दिखाई और बड़ी संख्या में लोग जुटे। दरअसल प्रताप फाउंडेशन के बैनर तले किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। प्रताप फाउंडेशन के संयोजक महावीर सिंह सरवड़ी ने कहा कि हम लोग समाज और जातियों में बट गए हैं और किसान के साथ भी यही हो रहा है। ये ठीक नहीं है। किसान को भी इसी के चलते कभी राजनीतिक दलों के पीछे भागना पड़ता है और कभी नेताओं के। हमारा मकसद यही है कि हम सभी मिलकर काम करें और किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान हो। हम लगातार इस तरह के कार्यक्रम राजस्थान में आयोजित कर रहे हैं। जिन जिलों से जो समस्याएं आ रही हैं उनका ज्ञापन हम संबंधित कलेक्टर को तो दे ही रहे हैं। साथ ही साथ जो समस्याएं केंद्र सरकार से संबंधित होंगी वो केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाएंगी। तो वहीं राज्य सरकार की समस्याओं का एक ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भी दिया जाएगा। इस दौरान खास बात ये रही कि मंचस्थ नेताओं का भाषण नहीं हुआ। विधायक सुमित गोदारा, मेयर सुशीला कंवर, भाजपा नेता महावीर रांका, केएल झंवर सहित कई नेता मौजूद रहे। लेकिन एक खास बात ये थी कि विभिन्न समाजों के लोगों को यहाँ भाषण के लिए बुलवाया गया, उनसे उनकी समस्याएं पूछी गई। हालांकि प्रताप फाउंडेशन के इस कार्यक्रम के कुछ पॉलिटिकल मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की भीड़ जुटी, कहीं ना कहीं प्रताप फाउंडेशन एक संदेश छोड़ने में कामयाब रहा है। तो इधर एसीबी के डीजी बीएल सोनी बीकानेर दौरे पर रहे। यहाँ पर उन्हें जनसंवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सोनी ने कहा कि हमें यह समझना होगा कि करप्शन जो भी लोग कर रहे हैं, हम खुद उसके फेर में ना पड़े। अपने काम को जल्दी करवाने के लिए कोई राशि ना दें। हम इसीलिए आज ये जनसंवाद कर रहे हैं ताकि ऐसी सूचनाएं संबंधित अधिकारियों को दी जाए। हमने हेल्पलाइन भी जारी की हुई है। इस दौरान एसपी देवेंद्र बिश्नोई, एडिशनल एसपी रजनीश पूनिया सहित एसीबी के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देशन पर उज्जैन थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15,000 रुपए के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। भरतपुर आईजी गौरव श्रीवास्तव के निर्देश पर उज्जैन थानाधिकारी पंजाब सिंह ने करीब 2 साल से फरार चल रहे टॉप 10 बदमाश और 15,000 रुपए के इनामी आरोपी संकेत यादव को आज उत्तर प्रदेश के मथुरा से गिरफ्तार किया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले के करीमपुर का रहने वाला है, जिस पर 15,000 रुपए का इनाम घोषित था। आरोपी के द्वारा उज्जैन में नाबालिग लड़की को बेला फुसलाकर अपहरण कर ले जाने का मामला दर्ज है। भरतपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से 5,000, वहीं भरतपुर रेंज आईजी कार्यालय की ओर से आरोपी पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी को मथुरा के जय गुरुदेव आश्रम से गिरफ्तार किया है।
कोटा में बरसात ने तोड़ा पिछले 5 साल का रिकॉर्ड। पिछले करीब 17-18 घंटे में 10 इंच तक बरसे पानी ने कोटा शहर समेत पूरे कोटा जिले में पैदा कर दिए बाढ़ के हालात। सबसे बुरी स्थिति कोटा जिले के कस्बों इटावा, सुल्तानपुर और दिगोद इलाके की है, जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क कर चुका है। तो साथ में कोटा से इटावा के रास्ते मध्य प्रदेश जाने वाला मार्ग भी पूरी तरह से अवरुद्ध हो गया है। दरा के नाले में उफान के चलते कोटा से झालावाड़ जाने वाला रास्ता भी आज कई घंटों तक अवरुद्ध रहा। तो कोटा केथून मार्ग और कोटा से बारा के रास्ते झालावाड़ जाने वाला मार्ग भी कई जगह से बंद पड़ा है। इस बीच कोटा शहर की कई कॉलोनियां भी पानी पानी हो गई है। कलेक्टर ओपी बुनकर ने हालातों को देखते हुए आज 22 अगस्त के लिए कोटा के समस्त निजी और सरकारी विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया। कोटा में आज कोचिंग संस्थान भी नहीं खुले और घर और मोहल्लों के साथ साथ स्कूल कॉलेज भी पूरी तरह से पानी पानी हो गए। इस बीच कोटा के कई इलाकों में प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाना पड़ गया, नावें चलानी पड़ गई और लोगों को निचले इलाकों से ऊपरी आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया गया। कलेक्टर ओपी बुनकर के मुताबिक अभी तक करीब 2000 लोगों को ऊपरी इलाकों में और सुरक्षित आश्रय स्थलों में शिफ्ट किया जा चुका है। सिटी एसपी केसर सिंह शेखावत ने कहा है कि जो जाब्ता चुनाव के कामों में लगा था उसे भी बाढ़ राहत के कामों में लगा दिया गया है। अगर निचले इलाके से किसी आदमी ने शिफ्ट होने में आनाकानी की तो हम जबरदस्ती भी करेंगे, क्योंकि फिलहाल सबसे बड़ी जिम्मेदारी मानव जीवन को बचाने की है। इस बीच में कोटा के बड़े बांध उफन गए हैं। कोटा बैराज से 14 से 15-16 गेट तक खोलकर 4 लाख क्यूसेक पानी लगातार चंबल नदी में छोड़ा जा रहा है और इसके बाद चंबल, पार्वती, काली सिंध समेत चंबल बेसिन की करीब सभी नदियां रौद्र रूप अख्तियार कर रही है। तो वहीं कोटा बैराज से पहले जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और मध्य प्रदेश के गांधी सागर बांध तक से 1.5 लाख क्यूसेक तक पानी की भारी निकासी की जा रही है। चिंता की बात यह है कि अगले 24 घंटे तक भी कोटा में ऐसा ही मौसम रहने का पूर्वानुमान है और बरसात का दौर यहाँ पर थमा नहीं है। खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान से सटी पश्चिमी सरहद पर घुसपैठ की आशंका की सूचना मिलने के बाद सरहदी जिले जैसलमेर में सुरक्षा पहरे को बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत आज सीमा सुरक्षा बल ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक पाकिस्तानी को भारतीय सीमा में घुसपैठ करते हुए पकड़ा। जैसलमेर से लगती भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अलर्ट के बीच सीमा सुरक्षा बल ने एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को दबोच लिया। वह सीमा पार कर भारतीय सीमा में घुस रहा था। सीमा सुरक्षा बल की 166वीं बटालियन के जवानों ने सादेवाला सीमा चौकी के पास तारबंदी पार कर रहे भारतीय सीमा में प्रविष्ट हो रहे पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। पूछताछ में उसने अपना नाम असलम खां पुत्र फजल खां 50 वर्षीय सखर सिंध अपना परिचय बताया है। सीमा सुरक्षा बल उसे प्रारंभिक पूछताछ के बाद रामगढ़ पुलिस को सौंप दिया। सूत्रों के अनुसार असलम खां के पास से कुछ संदिग्ध वस्तु फिलहाल नहीं मिली है, लेकिन उससे सभी सुरक्षा एजेंसियां कड़ाई से पूछताछ कर रही है। केंद्र सरकार ने आईबी से मिले इनपुट के आधार पर सीमा सुरक्षा बल को जैसलमेर से लगती पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पूरी तरह से चौकस रहने के लिए कहा है। उधर गत दिनों जिले के म्यांमार सीमा क्षेत्र में पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिक से भी आईबी की सूचना की कड़ियां जुड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ आज पाकिस्तान से जैसलमेर में एक पाकिस्तानी नागरिक ने घुसपैठ की है, जो बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है।